आज आप पूरे परिवार को इकट्ठा करो शाम के रात को 9 बजे और सबसे बोलो अपन लोग 10 मिनट, अपन लोग फैमिली मेंबर्स हैं, बैठ तो लो एक साथ। तो एक साथ बैठ लो तो 5 मिनट में अचकचाहट होती है, काहे के लिए बैठ गए हैं, क्यों बैठ गए हैं, अब क्या बोलने वाले हैं, पिताजी क्या बोलने वाले हैं, ताऊ क्या बोलने वाले हैं। तो 5 मिनट बाद क्या बोलता है, जाऊं, हो गया, जाऊं, हो गया। आप 5 मिनट से ज्यादा आप पिताजी के साथ नहीं बैठ सकते। क्यों? हमारे पिता है, लेकिन हमारा लेवल, मेंटल लेवल ऐसा हो गया है कि अब इसके बाद अगर 5 मिनट बोले कि आप दोनों एक कमरे में 5 मिनट रह लो, कल भी कल्पना करके देखिएगा, आप और आपके पिताजी हो घर के अंदर और डाइनिंग हॉल पे दोनों को आमने सामने बैठा दिया जाए और कोई ना हो, किसको तकलीफ होगी? मनोवैज्ञानिक जीवन जीना जैन समाज की पहली भूमिका रही है। आप उस कंडीशन को देखिए कि आपके घर के अंदर कोई नहीं है, 40 साल का 35 साल का लड़का है और 60 साल के पिता हैं और दोनों आमने सामने बैठे हैं। अब अचकचाहट क्या होगी? कैसे अचकचा, काहे को बैठे हैं, ये काहे को बैठे हैं, अब कहीं जाएं तो ऐसा उड़ करके इधर उधर कर लेगा, पर्दा खोलने लगेगा, खिड़की खोलने लगेगा, लेकिन पिता के सामने नहीं बैठ सकता। झाड़ू लगा देते हैं, हम टेबल साफ कर देते हैं, सामने नहीं बैठ सकते। हम एक घर के हैं, सामने नहीं बैठ सकते। क्यों? एकांत में बैठने पर हमको हमारा पाप परेशान करता है। एकांत में बैठने पर लगता है पता नहीं पिताजी क्या बोल देंगे। अब पिताजी क्या बोल देंगे? पिताजी के पास कोई शब्द नहीं है, कुछ नहीं बोल सकते वो, लेकिन आपको इतना संकोच लगता है कि आप 2 लोग एक ही फैमिली मेंबर साथ में नहीं बैठ सकते। लेकिन दोनों के बीच में अगर थोड़ा भी धर्म होता, थोड़ा भी धर्म कैसा? पिता ने पुत्र को धर्म दिया होता, क्या सत्य का दिया होता, अहिंसा का दिया होता, ब्रह्मचर्य का दिया होता, आपने दिया होता, लगातार दिया होता, थोड़ा थोड़ा 5-5 मिनट का टॉनिक जो है हमेशा रोज परिवार में देते रहना चाहिए। महाराज आपके घर के अंदर अहिंसा की बात करने नहीं आ पाएंगे, आप 5 मिनट अहिंसा की बात घर के अंदर कर लो। टीवी देखते देखते आप 5 मिनट ब्रह्मचर्य की बात घर के अंदर कर लो। तो बच्चों को बता देते, बेटा शब्दों का भी ब्रह्मचर्य होता है, इसका ध्यान रखा करो। पिताजी समझाते थे कि शब्द का ब्रह्मचर्य, काया का ब्रह्मचर्य, मन का ब्रह्मचर्य, ये सारे ब्रह्मचर्य होते हैं। अब शब्दों के ब्रह्मचर्य में बच्चा स्खलित है। क्यों स्खलित? आपके सामने फोन में बात कर रहा है, किसी को गाली दे रहा है, आप क्या बोल रहे हैं? हम क्या बोलते हैं? अरे भैया धंधा करना मजाक की बात नहीं है। लेकिन हम आपको बता दें, वास्तव में धंधा करना मजाक की बात नहीं है। ऑर्डिनरी स्किल्स से आप इस संसार में अब रह नहीं पाएंगे। अब आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्किल्स चाहिए। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्किल क्या है? कि हमारे शब्दों का लहजा उस स्तर का हो कि सामने वाला जब पहली बार भी हमसे मिल रहा हो तो सोचे कि आपसे इतने अच्छे लहजे की उम्मीद नहीं थी। इसको कहते हैं एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्किल्स। अब ये ऑर्डिनरी स्किल्स हो गई। लोगों को चीटिंग करना ऑर्डिनरी स्किल्स हो गई। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्किल्स क्या है? एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्किल्स है कि जब हम बिल्कुल नॉर्मल बिहेव करने लगते हैं। मैं आप सबसे कहूंगा, अपने अपने घर का एक बार शोधन करके देखिएगा। उस शोधन में ये चीज महसूस करिए कि हमारे घर के अंदर मुनि है, हमारे घर के अंदर मंदिर है, शास्त्र है, उसके बाद भी अगर हमारी संतान यहां से वहां चली गई, और संतान छोड़िए अगर आप भी यहां से वहां चले गए, तो सबसे बड़ा अपराधी कौन है? हम ही आप हैं। सब कुछ के रहते हुए, गुरु जी के साथ रहते हुए, जब किसी साधक का मन कभी भटका तो आचार्य जी ऐसा कहते थे, इतने ऊंचे स्थान पर आकर के भी जब आपका मन भटक रहा है महाराज, तो आप सोचिए अब आपको स्थान कहां पर मिलेगा। हमने अपने बच्चों को प्रवृत्ति वाला धर्म बहुत सुंदर दिया है, लेकिन प्रकृति वाले धर्म में पिता का दिया गया धर्म बच्चे को मिला होता, हमने सुविधा बहुत अच्छी दी ना। दिल्ली कॉलेज में पढ़ा लेते हैं, दून में पढ़ा लेते हैं, आईबी बोर्ड में पढ़ा देते हैं, विदेश बेच करके पढ़ा देते हैं। बच्चा पढ़ रहा है। अभी हुआ मेरे साथ, हम ये कुंडलपुर के बड़े बाबा के क्षेत्र के आसपास कहीं पर थे और प्रसिद्ध व्यक्ति हैं वो भी। उनके घर के अंदर का माँ आकर के कहती है, महाराज हमारा दूसरी संतान नॉन वेजिटेरियन है। हमने कहा जैन होकर के? हाँ महाराज। हमने कहा कैसे?
बोले महाराज 4th क्लास से डेली कॉलेज पे पढ़ाया था और 12वीं क्लास से जब वो बाहर निकला तो पता नहीं कब नॉन वेजिटेरियन बन गया। हमने कहा आप क्या कर रही थी? वो मैडम बहुत अच्छे से कहती हैं, महाराज इतना ज़्यादा व्यस्त थे हम अपने संसार में कि बच्चे को पैसा दे करके ही बस हमने ये समझा कि हम इसको सबसे अच्छा और बेस्ट दे रहे हैं, लेकिन बेस्ट की परिभाषा बड़ी स्कूलों में बस्ट की हो जाती है। इतना बस्ट कल्चर था कि 12वीं क्लास के बाद आज हमारा बच्चा रोज प्रतिदिन मांस खाता है। हमने कहा घर के अंदर उसको कैसे रखती हैं? बोले वो घर में रहता ही नहीं है, उसके लिए सामने एक बंगला बना दिया है, वहीं पे उसका किचन है, वहीं पे उसका कुक है, वो उसके बिना नहीं रह सकता। हमने उसको मना किया तो क्या बोलता है वो? एक ही बात बोलता है, मुझको उस स्कूल में भेजने वाला कौन था पहले ये बता दीजिए, और अगर स्कूल में आपने ही भेजा है तो फिर ये सबसे बड़ी गलती आपकी है। ऐसे दुनिया में कितने सारे ऐसे लोग मिलेंगे जिनके यहाँ प्रवृत्ति वाला धर्म शानदार है, लेकिन प्रकृति वाले धर्म में बेचारे मार खा गए, और ऐसे बुरे मार खा गए कि कई बार मंदिर जी में भगवान जी की प्रतिमा के ऊपर भी लोग कहते हैं महाराज इसको अभिषेक करने नहीं देंगे। अभी मैं अजमेर में था, अजमेर में अजय कुमार जी धनगसिया जी का एक मंदिर बना हुआ है सिविल लाइंस में, वहाँ पर 3 दिन का मेरा प्रवास हुआ। उस प्रवास में जाने के दौरान जब मैंने उस मंदिर में अभिषेक करने वालों की नियमावली देखी तो देख करके दंग रह गए। आलू प्याज खाने वाला प्रतिमा का अभिषेक नहीं कर सकता। हमने कहा क्या नियम है, कौन मानेगा? बोले महाराज जितने भी लोग आएंगे, आलू प्याज का जिसका आजीवन त्याग है वही हमारे यहाँ प्रतिमा पर अभिषेक करने का पात्र है। हमने कहा लोग आते हैं। मैंने देखा 50-60 लोग वहां पर प्रतिदिन अभिषेक कर रहे हैं। हमने उनसे पूछा आप लोग में से एक भी व्यक्ति आलू प्याज नहीं खाता? तो उसमें से सबने हाँ कर दिया। एक व्यक्ति आकर के कहता महाराज आपसे क्या झूठ बोले, बाहर नहीं खाते, लेकिन नहीं घर में नहीं खाते, लेकिन कभी बाहर जाते हैं तो खा लेते हैं, इसका प्रायश्चित दे दीजिए। फिर हमने उनसे कहा ऐसा ढील पोल इतना बड़ा स्ट्रिक्ट रूल्स मत बनाओ अपनी मंदिर के लिए, भगवान के लिए, क्योंकि अभक्ष जो है वो कॉमन है। उसका जवाब था, वो कहता है इस सदी के महानतम आचार्य विद्यासागर जी महाराज के द्वारा प्रतिष्ठित प्रतिमा है। इस प्रतिमा का कम से कम इतना अतिशय तो बना रहे कि इस प्रतिमा को छूने वाला अभक्ष का त्यागी होगा, तभी हम प्रतिमा छूने देंगे, नहीं तो नहीं देंगे। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।